सब संतन की, सब भक्तन की, जगह स्थान की, आज के आनंद की, सकल हंस को साहे शाहे बंदी साहब। और इसी बीच में हमारे बीच उपस्थित है बहुत ही बड़े समाज के कार्यकर्ता हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, श्री ज्ञान प्रकाश जख्मी जी हैं। इनके द्वारा संविधान, जो बड़ा संविधान हमारा होता है, उसका छोटा संक्षिप्त में परिचय देते हुए एक पुस्तक का विमोचन किया है इन्होंने। तो ये चाहेंगे कि आपको सभी लोगों को एक एक पुस्तक वो प्रस्तुत करना चाहते हैं, देना चाहते हैं अपने हाथों से। इसी क्रम में हाँ, आप आ जाए एक एक पुस्तक सभी लोग, लेकिन ये पुस्तक लेके जाएंगे बाबा साहब की लिखे हुए संविधान की, अपने घर में रखेंगे, मंदिर पूजा जहां करते हो, और पढ़ना जरूर है उसको। हाँ जी जी, प्रत्येक घर में एक पुस्तक। हेलो हेलो, फाइव किया है कि ये बड़ा ही भाग से मिला है, बड़ा ही अनमोल है। तो इसको अगर सार्थक बनाना है तो संतों का कहना है कि हे जीव, रतन का जतन कर, माड़ी का सिंगार, साहेब कबीरा फिर गया तो फीका है संसार। इसमें साहेब बोल रहे हैं, अल्लाह मियाँ यही लला रहे हैं। और साहेब, यही तो समस्या है। साहेब तो सबके पास में है, जैसे मेहंदी के पात में लाली है, उसमें खुशबू है, वैसे साहेब तो सब जगह हाजिर नाजिर है। उनको समझना है तो गुरु के ज्ञान का चश्मा लगाना की जरूरत है, और सब कुछ ठीक है, बहुत आसान बात है। तो इसलिए बंधुओं, रतन का ये जो जतन करना है, तो जतन करना है तो क्या करना है? साहेब का भजन। क्योंकि भजन प्रताप अमर सब होइगे, व्यास वशिष्ठ बलि हनुमाना, कहे कबीर बुरा न मानो, गुरु चरणन धरो ध्याना, क्या देखे मन भया दीवाना, भजन चाणी माया लिप्टा। ये भूल है, ये भूल जब तक गुरु की दया नहीं होगी नहीं मिटेगी। और ऐसे ही साहेब कह रहे हैं भजन के माध्यम से कि जड़ जगत से सूरज को हटा लीजिए, नकली पूजा से होगा ना तेरा भला। भाई हम 30 दिन पूरे महीने ड्यूटी किया, और कैशियर हमको नकली अगर गड्डी दे दे तो खुशी होगी। नकली और असली, नकली से किसी का कोई भला नहीं होने वाला हो। किसी का बेटा सयाना हो गया, किसी की बेटी सयानी हो गई, तो नकली स्टैचू। भोजन निकाल दो, कहे सबका खवा दो, निकालो ना, भोजन कराओ सबका। तो बंधु, नकली और असली, असली पिताजी की ही वसीयत मिलेगी, नकली पिताजी की वसीयत तो नहीं मिलेगी। और जिसकी हम पूजा करते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, और साथ में उससे कोई हमारी रिश्तेदारी होनी चाहिए। रिश्तेदारी होगी तभी तो कुछ हमें उससे हासिल होगा। फिर एक तरफ जो है आपे बनावे चौरी और आपे करे चिरौरी, ये बड़ी समस्या है। जितने भी भगवान हैं उनकी मूर्ति बनाने वाला इंसान, उसको बेचने वाला इंसान, उसको खरीदने वाला इंसान, उसकी पूजा करने वाला इंसान, और उसको सत्यानाश यानी विसर्जन। जय माता जी, अभी कितनी नवरात्र में कितनी माता जी की हत्या हमारे हिंदू भाइयों ने कर दिया। किसी को डुबा देना, पानी में ढकेल देना, ये हत्या करना हुआ है। पत्नी को अगर छत से कोई ढकेल दे, अपनी पत्नी से उबा हो, तो वही पुकार लगी है 302 और 20 साल की सजा होगी। और यहाँ भगवान का ढकेल ढकेल के आ रहे लोग।
धन्य है वो लोग, इतने भगवान बड़े हैं कि इंसान बड़ा है। तो इसलिए बंधु सत्संग के माध्यम से हमें कुछ बूझने की जरूरत है। और जो आत्मा आत्म देव और नहीं दूजा, धर्म त्याग कर सतगुरु पूजा। हमारे हिंदू धर्म में कितने गुरु हैं? जगत गुरु। जगत गुरु हमारे 4 शंकराचार्य जगत गुरु है। भले उनको कोई जानता नहीं, मानता नहीं कोई, लेकिन वो अपने आप में पदवी मिली हुई है। जिसमें एक है रामभद्राचार्य, जो दोनों आंखन के सूर हैं। कोई दुनिया के देखी में नहीं, वो सबका रास्ता बता रहे, ऐसी है सतलोक और ऐसी है स्वर्ग। तो ये सब बातें समझने वाली है। तो बंधु, असली और नकली, इस पे हमें बहुत विचार करने की जरूरत है। असली माता पिता हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया है, क्योंकि अगर मंदिर का भगवान की दया से बाल बच्चे होते तो ये सब बाल बच्चे मंदिर में होते, घर में नहीं होते। और वसीयत किसकी मिलती है? असली माता पिता की। किसी भगवान के नाम की वसीयत किसी को आज तक ना मिली है, ना मिलेगी। तो इसलिए बंधुओं, हम सबको भजन में ध्यान लगाना चाहिए और अपने जीवन में, जैसे शादी ब्याह करने की बहुत जरूरी है, शादी के बगैर जीवन अधूरा रहता है, ऐसे गुरुदेव क्या गुरु का करना भी अनिवार्य है। जिन नहीं लहो गुरु ने सेवकाई, मानुष जन्म वृथा चल जाए। क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना ध्यान नहीं, गुरु बिना आत्म विचार न लहत है, गुरु बिना आस नहीं, बुद्धि का प्रकाश नहीं, भरमहु का नाश नहीं, संशय रहत है। सबसे बड़ी डिप्लोमा है आईएएस। आईएएस की पढ़ाई सबसे बड़ी है। और आईएएस की पढ़ाई करने के बाद भी लोग नौकरी भी पा जाते हैं, लेकिन क्या मानते हैं? सिर्फ दादा बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो आईएएस साहब रुपया के पीछे बनाते रहे और उनको भूल गए हैं कि क्या लेकर तुम आए हो जगत में, क्या लेकर चले जाओगे, भजन बिन गोता खाओगे। इसलिए भजन का मर्म हम साहेब की दया से, ये जो सत्संग भजन मंडल बैठा है, गुरु की दया से भजन का मर्म कुछ जाना है। इसीलिए हम सब आप सबको भी भजन सुना रहे हैं और विनय निवेदन करते हैं कि बंधुओं, जिन लोगों ने गुरु धारण किया है तो वो तो धन्य है ही, जिन्होंने नहीं किया है तो अपने लिए जरूर कोई न कोई योग्य गुरु खोजे। क्योंकि अभी हमारे गुरुदेव भी मंच पे पधारने वाले हैं। अब हमारे बीच हमारे साहेब गुरुदेव साधु निर्मल मतवाला साहेब, जो कि रायबरेली से हम दासगणों की क्षुधा तृषा को मिटाने हेतु पधारे हुए हैं। मंच पर हमारे साहेब पधारने वाले हैं। साहेब बंदी सतनाम सर। दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा। और बंदिशों सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं कि मानुष तन अति दुर्लभ, मिले न दूजी बार, पक्का फल जो चुई गिरे बहुर न लागे डार। यह मनुष्य का तन बड़ी मुश्किल से मिलता है। और जिस तरीके एक वृक्ष में, वृक्ष की डाल में पका हुआ फल पक जाने के बाद टपक जाता है, पुनः डाल में नहीं लगता है, इसी तरीके इस वृक्ष रूपी शरीर में आत्मा रूपी फल लगा हुआ है। और एक दिन इस शरीर को वो आत्मा छोड़ के चली जाती, पुनः दोबारा नहीं मिलती है। तो इसी क्रम में एक सुंदर सा भजन हम प्रस्तुत करते हैं। हेलो हेलो हेलो, थोड़ा सा एंगल चेंज कर दीजिए भैया बस। हेलो 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 हेलो। राम जी साहब आए हुए हैं और उन्होंने ये साबुन, सभी संतों को साबुन प्रदान किया है और एक एक माचिस की पैकेट। ये दोनों ही घर की उपयोगी चीजें हैं। डॉक्टर साहब बड़े ही विचारवान व्यक्ति हैं, हमारे बीच आए हुए हैं और काफी दूर से तशरीफ लाए, वहाँ के आगे से इनका साहब का गांव है। और ये साबुन ही बहुत जरूरी है। ये तन के जो वस्त्र हैं ये साबुन से साफ होते हैं और जो मन का मैल है वो सत्संग से साफ होता है बंधु। तो शायद हमारे डॉक्टर साहब अंदर और बाहर दोनों से साफ हैं,
इसीलिए इतनी दूर से अपना अमूल्य समय निकाल करके आए हुए पधारे हैं साहिब बंदगी। मन का मैल हमारे गुरुदेव साहब करेंगे, तन का मैल हमारे डॉक्टर साहब। प्रेम से बोले परम सदगुरुदेव की जय। प्रथम बंदो गुरु चरण, प्रथम बंदो गुरु चरण, जिन अगम गम लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करि पट खोलि दर्श दिखाया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करि पट खोलि दर्श दिखाया। जहि कारण सिद्ध्या पचे, सो गुरु कृपा से पाइया। अकह मूरति अमिय सूरत, तहाँ जाय समाया। अकह मूरत अमिय सूरत, तहाँ जाय समाया। और नंदू भैया, अमरजीत भैया, जो नंदू का सुमिरन करे, क्योंकि साहेब से सब होत है, बंदे से कछ नाय। राई से पर्वत करे, पर्वत राई माय। तो प्रिय बंधुओं, साहेब माने आत्मा होता है। आप लोग शायद धर्म के जो जानकार लोग हैं वो साहेब के बारे में नहीं जान सकते, क्योंकि ये हमारा जो मानव जीवन मिला है, और ये जो पंच तत्वों का जो नाव है ये मिली है, इसमें दो चीजें हैं, एक जड़ है, एक चेतन है। तो जो चेतन है वो साहेब है, और जो जड़ है, जो शरीर है, वो जड़ है। तो साहेब माने आत्मा होता है। साहेब नहीं होंगे तो कोई ना भजन सुना सकता है और ना कोई भजन सुन सकता है। तो आत्मा के बारे में लोग नहीं जानते हैं, और सारे संसार के बारे में, पूरे ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं। इतना खोज करते हैं कि ब्रह्मांड के तारे तक गिन डालते हैं, उनका भी आकलन करते हैं। भले सही उनका जो सही प्रकार से उसके बारे में जानकारी नहीं होती, फिर भी लोग उसका आकलन करते हैं। इसलिए साहेब की दया से ही हमारा जो मानव जीवन चल रहा है। साहेब माने आत्मा है। जब तक आत्मा है तब तक हम बोल रहे हैं, डोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। और जिस दिन बोलता पंछी इससे निकल जाएगा तो उस दिन ये शरीर पार्थिव है, पत्थर का है, ये फिर पत्थर हो जाएगा। इसलिए करना है तो कर ले बंदे, बहुल ना ऐसी घाता, जाए पड़ोगे 84 में, भुगतोगे दिन रात। तो अगर इस मानव जीवन को तो आज इस नगर में भजन का आयोजन किया गया है। अगर जीव भवसागर से मुक्ति चाहता है तो परमात्मा का भजन करे, भजन नहीं तो ये जीवन व्यर्थ जाएगा। क्योंकि लोन बिना भोजन है जैसे, और भजन बिना जीवन है तैसे। कोई भी व्यंजन खाने पीने का हम साग सब्जी बनाते हैं, चाहे जितना महंगा से महंगा मसाला डालें, सिर्फ नमक नहीं डालेंगे तो कोई स्वाद आने वाला नहीं है। इसी प्रकार मानव जीवन में हमने बड़ी बड़ी पदवियां प्राप्त कर लिया है, बहुत धन इकट्ठा कर लिया है, आगे पीछे सैकड़ों लोग हमारे चलते हो, लेकिन भजन नहीं किया तो कुछ नहीं किया। एक दिन पछताना पड़ेगा। कहे कबीर तब तुम पछताई हो, यही घट से जब वही घट गई हो। जैसे ही काया का परिवर्तन होगा उसके बाद न ये वैभव रहेगा, न मान न सम्मान, कुछ नहीं। इसीलिए कबीर साहब बहुत कुछ जीव के बारे में बताते हैं, लेकिन कबीर की साहब की बात
शायद हमारी समझ में नहीं आती है। और जो साहेब की सच्ची बात अगर समझ नहीं आती तो ये हमारा दुर्भाग्य है। और जिस जीव को साहेब की वाणी विचार समझ में आ जाते हैं वो उसका सौभाग्य है। इसलिए बंधुओं, आज गुरु की दया से हम सब मंचासीन हैं। ये गुरु की कृपा से हुआ है और हम सब गुरुदेव का गुणानुवाद कर रहे हैं, साहेब का गुणानुवाद कर रहे हैं। तो हम सब इसी प्रकार अगर जीवन में यही अवसर बराबर मिलते रहे तो जरूर सुख मिले न मिले लेकिन शांति जरूर मिलेगी। शांति की दवा सत्संग है और सुख की दवा पैसा है। लेकिन पैसा हमें सत्य से दूर करता है और अनुराग, प्रेम, भक्ति वो हमें परमात्मा से जोड़ती है। इसलिए सभी प्राणियों का कर्तव्य बनता है कि रात दिन फुर्सत नहीं है, इस मनुष्य को काम से कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो सत्य नाम से, झूठे नाम से नहीं, सत्य नाम से। इसलिए भजन को आगे बढ़ाया जा रहा है कार्यक्रम। सर्वप्रथम हमारे ज्ञानदास जो कि हमारे छोटे भाई भी हैं, गुरु भाई भी हैं, साहेब का गुणगान करेंगे। उसके बाद और हमारे बंधुजन अपने अपने अवसर के अनुसार अपनी अपनी वाणी विचारों को रखेंगे। साहेब बंदगी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद ज्येष्ठ गुरु भाई श्री पुत्तन दास जी। और ये 20 रुपए का दान श्री मती हमारी छोटी बहन चीनू बहन संत कबीर भजन सत्संग मंडल के संस्थापक संचालक बड़े गुरु भाई श्री पुत्तन दास जी और मंच पर संगत करने के लिए ढोलक में श्री मनोज दास उर्फ मान बाबू भैया तथा संत कबीर आश्रम बहराना रायबरेली के सचिव श्री जयप्रकाश जी हमारे बीच मंच पर मंचासीन है। और संत सिलवान साहब जो कि माती से तशरीफ लाए हैं वो मंच पर मंचासीन है। और हमारे दीवान श्री प्यारे दास साहब मंच पर मंचासीन है। सभी गुरुजन और भक्तजनों को उपस्थिति में अपनी हाजिरी सभी लोग लगाते हुए एक साज और आवाज के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। फिर संध्या बंदन प्रेम से बोलो परम सद्गुरुदेव की जय, सत्य पुरुष परमात्मा की जय, आज के आनंद की जय। प्रेम से बोलो परम सद्गुरुदेव की जय, सत्य पुरुष परमात्मा की जय, आज के आनंद की जय। और इसी के साथ हम आग्रह करेंगे अपने ज्येष्ठ गुरु भाई श्री पुत्तन दास जी से कृपया संध्या बंदन प्रारंभ करें।
विलम्ब हो रहा है। तो जी हाँ, सर्वप्रथम साहेब का संध्या वंदन प्रस्तुत होने जा रहा है, क्योंकि दास का काम है साहेब का नाम लेने का, साहेब का काम है गिरते को थाम लेने का। इसलिए गुरु की दया हुई है हम सब पे। हम सब पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन गुरु की पूजा से हर प्राणी विमुख है। जो देवी देवता भूया भवानी में पड़ा हुआ है, वो गुरु के बारे में कुछ नहीं जानता है। वो खाली पत्थरे के भगवान के बारे में सब कुछ जानता है। लेकिन जिस दिन वो गुरु के ज्ञान को अवलोकन कर लेगा, उसी दिन उसके भाग्य उदय हो जाएंगे और वो सच्चा सुमिरन करेगा। सुमिरन तो सभी करते हैं, लेकिन साहेब का सुमिरन, साहेब कहते किसे हैं, ये सब गुरु की दया से ही ज्ञात होता है। तो हम सब मिल करके सर्वप्रथम साहेब का विनय वंदन प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद भजन और सत्संग होगा। हेलो हेलो, चलो हेलो हेलो, साहेब साहेब बंदगी साहेब। और बड़े सौभाग्य की बात है, आज इस पावन स्थान पर गुरुदेव को आमंत्रित किया गया है साहेब साहेब, और हमारे गुरुदेव पधारे हुए हैं। और अभी कुछ ही क्षणों में गुरुदेव की संध्या वंदन होगी, और इसी क्रम में हम आपके बीच साज और आवाज के साथ थोड़ा सा प्रस्तुति रखते हैं।